एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया हूं सभी के लिए फिर से एक और पिकअप ब्रेसलेट या फिर से पिक या जॉडियक रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज की रीडिंग थोड़ी सी हटके है, थोड़ी सी अलग है और आज देखने वाले हैं कि ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है जो कि 30th ऑफ जून से लेके 14th ऑफ नवंबर तक है, इस बीच आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है। सैटर्न रेट्रोग्रेड का आपकी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। देखो, सैटर्न जो है, शनिदेव जो है, ये बहुत ही ज्यादा सभी की लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं। जब ये देने पर आते हैं तो एक इंसान को बहुत कुछ देकर जाते हैं, और जब ये आपको रिजल्ट देने आते हैं, अगर आपने कुछ गलत किया, अगर आप उसको रिजल्ट देने आते हैं तो इंसान बहुत कुछ सहता है, बहुत कुछ झेलता है। बेसिकली कर्म के बारे में बात करते हैं, बेसिकली बात करते हैं कि तुम सही करो, तुम मेहनत करो, तुम अच्छा करते रहो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और अगर तुमने कुछ गलत करा तो तुम्हें फिर उसकी सजा भी मिलेगी। राइट? सो यस, इस बीच लोगों के बहुत सारी लाइफ में चेंजेस आएंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके जॉडियक के हिसाब से कि आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सैटर्न रेट्रोग्रेड का। और जनरली जो यहाँ पर है कि कुछ लोगों के काम थोड़े से डिले होंगे, कुछ लोगों के काम जो डिले हो रहे थे काफ़ी टाइम से वो अचानक से पूरे हो जाएंगे। तो कुछ लोगों के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, कुछ लोगों के लिए सो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। या तो आप अपने जॉडियक से चूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब कुछ लोग पूछते हैं हम सन साइन को चूज करें, हम मून साइन को चूज करें, हम राइजिंग साइन को चूज करें। देखो, जो आप मानते हो, जिस भी जो भी आपको, जिससे भी आप रेजोनेट कर पाते हो वो आपने चूज करना है अपना साइन। आप लियो को मानते हो तो आप लियो को चूज कर लो, आप लिब्रा को मानते हो तो आप लिब्रा को चूज कर लो। और अगर ऐसे डिफिकल्टी हो रही है तो फिर जो भी ब्रेसलेट आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वैसे चूज कर लो। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें आपके लिए रखी हुई हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड साथ में है यहाँ पर ये रेड जेस्पर ब्रेसलेट। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि अर्थ साइन, एंड यहाँ पर है ये सोडा लाइट ब्रेसलेट। ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड यहाँ पर है ये 7 चक्रा ब्रेसलेट। एंड ऑप्शन 4 के लिए है यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड यहाँ पर है ये ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट। तो इन सबके टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइज, याद रहिए जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें, लेकिन मोटिव जो मेरा आज की इस रीडिंग को करने का है वो है गाइडेंस, वो है आप लोगों को सही दिशा दिखाना कि आप लोगों को क्या करना है आपकी लाइफ में आके, ठीक है ना, जिससे आप इस टाइम पीरियड का मैक्सिमम बेनिफिट अपनी लाइफ में ले सके। तो ये इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, तो आप आराम से चूज कर लीजिए। अभी ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन 1। तो अगर आप लोगों का साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, आप लोग फायर साइन के लोग हो, या फिर से अगर आप लोगों ने ये रेड जेस्पर ब्रेसलेट चूज किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये सैटर्न रेट्रोग्रेड का आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो यहाँ पर रख देते हैं ये ब्रेसलेट एंड शफल कर लेते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, Knight of Swords, the High Priestess, the Hanged Man, the Chariot, okay, 2 of Cups, okay, 9 of Cups एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ऑप्शन 1 यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं कि क्या आप लोग के ऊपर इस रेट्रोग्रेड का इफेक्ट रहने वाला है, इसलिए यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है और यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। आप लोग चाहोगे कि आपके काम जो है ना वो जल्दी जल्दी हो जाए, सारी चीज़ें इंस्टेंट हो जाए, सब कुछ फटाफट हो जाए, थोड़ी सी जल्दीबाजी आप लोगों को रहेगी। बेसिकली ना एक जो पेशेंस होता है, आप पेशेंस नहीं रख पाओगे, लेकिन उतना ही मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थोड़ा सा आप लोग को ऐसा लग सकता है कि काम डिले हो रहे हैं, चीजें स्टक हो रही हैं। मतलब क्या हो रहा है, चीजें डिले हो रही हैं और आप उतनी ही जल्दीबाजी में, तो आपको ऐसा लगेगा ना जाने कितनी परेशानी चल रही है लाइफ में, ना जाने कितना कुछ लाइफ जो है वो एक प्रेशर के तरीके से, ना जाने कितने काम डिले हो रहे हैं। ये चीज मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नजर आ रही है। लेकिन से अगर आप अपने मन को शांत रखते हो, आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, अगर आप अपने मन को शांत रखते हो, अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखते हो, तो ये टाइम जो है फिर आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल टाइम
जो है वो साबित होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जब आपके अंदर एक सब्र आ जाएगा ना, आप चीज़ों को कितनी इंपॉर्टेंस आपको आपके जीवन में देनी है आप ये समझ पाओगे। किसी काम को करने में आपको कितनी मेहनत लगानी है आप ये समझ पाओगे, है ना। बेसिकली आप अच्छे तरीके से यहाँ पे एनालाइज कर पाओगे कि आपको क्या करना है आपकी लाइफ में, आपको क्या नहीं करना है आपकी लाइफ में, और आप उस हिसाब से अपनी लाइफ में जो है वो डिसीजन ले पाओगे। आप अपने काम को बहुत प्रायोरिटी दोगे इस बीच में, ये मैं देख रही हूँ। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, लेकिन बस अगर आपने अपने मन को शांत रखा, आपने डेली बेसिस पे योगा करा, मेडिटेशन करा, ध्यान करा, ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे आपके काम बनेंगे, हो सकता है थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे, लेकिन कुछ ऐसे आपके काम बनेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी जो हमेशा के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो रिलेशनशिप में यहाँ पर हार्मनी आ रही है। अगर से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी आपके अपने घर में, फैमिली में या पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपकी सॉर्ट हो रही हैं, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर अच्छी हो रही है। और एक होता है ना कभी कभी कि एक दूसरे का साथ देना, अगर से कुछ अप्स एंड डाउन्स भी लाइफ में चल रहे हैं, कुछ चैलेंजेस भी चल रहे हैं, तो वहाँ पर साथ देना, और जब आप एक दूसरे का साथ दे रहे हो, आपका रिश्ता, आपका बॉन्ड जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। सी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन फर्स्ट के नज़रिए की बात है। अगर एक नज़र से सोचोगे नेगेटिव माइंडसेट से, तो आपको लगेगा सब कुछ डिले हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है ना, फ्रस्ट्रेशन रहेगी, गुस्सा रहेगा। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखोगे तो आप ये देखोगे कि हाँ, वक्त ज़्यादा लग रहा है लेकिन मेरा काम सॉलिड हो रहा है ना। सैटर्न जो है वो मेहनत की तो बात करता है, तो यहाँ पर मेहनत है, लेकिन वो मेहनत रंग भी लाएगी, ये भी मैसेज यहाँ पर है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, इस टाइम पीरियड में यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आपके खर्चे ज़्यादा ना हो। आपको अपना मंथली जो भी है वो एस्टिमेट बना लेना है, उसी हिसाब से आपको चलना है। अदरवाइज से थोड़ा सा फिर आपको ऐसा लग सकता है कि मंथ एंड होते होते पूरा अकाउंट खाली है, कुछ भी नहीं है। तो आपको प्रॉपर चलना पड़ेगा प्लानिंग से कि कितना आपको एक्सपेंड करना है, कितना आपको सेव करना है, ठीक है ना, उस हिसाब से। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा रेस्टलेस एनर्जी है। समटाइम आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस सा, बेचैन सा फील करोगे, एंजाइटी सा फील करोगे, या वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, इस वजह से आप परेशान हो, या फिर से आपको लग रहा है कि आप अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पा रहे हो। आपको थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। सी मतलब यहाँ पर कैसी एनर्जी है कि जैसे मथा जा रहा है आपको, जैसे वो कुछ बनने वाला है, कुछ निकलने वाला है, कुछ होने वाला है। तो ये टाइम पीरियड जो है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्क करना पड़ेगा। गुड लक का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली भाग्य आपके साथ है। और इस वक्त आप इस टाइम पीरियड में जितनी भी मेहनत कर सकते हो ना, आप करना, बिकॉज आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे आगे जाके। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए? ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, देर से ही सही, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, आपको उसका रिजल्ट यहाँ पर जरूर मिलेगा। आप बहुत ज्यादा ना मतलब परेशान नहीं होना है, आपको बस थोड़ा सा क्या रखना है ध्यान, कि बस आपका मन शांत रहे, क्योंकि मन में बहुत उथल पुथल रहेगी, बेचैन, जैसे मैंने कहा, एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, गुस्सा आना, हड़बड़ी रहना, बस जल्दी 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 लगना, बस ऐसा लगना कोई भी काम मैं जल्दी से करूँ, बस मैं जल्दी से करूँ। ये चीज़ आप अपने साथ बहुत एक्सपीरियंस करोगे। तो आप जितना इत्मीनान सुकून के साथ काम करोगे, है ना, बस यहीं पे आपको बैलेंस करना है, बाकी सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो ये टाइम पीरियड आपको क्या सिखाना चाहता है? ये आपको सिखाना चाहता है कि हमें अपनी लाइफ में बार बार ही हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। कोई चीज़ हम पहली बार ही करते हैं, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, फिर हम उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर हमें अभी उससे आगे बढ़ना है, फिर हमें अभी उससे आगे बढ़ना है, फिर हमें अभी उससे आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते रहने वाला एक माइंडसेट है ना। ये टाइम पीरियड में आप लोग कहीं ना कहीं ये सीखोगे। एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं, कम्युनिकेशन इज की। तो अपने कम्युनिकेशंस को थोड़ा सा आपको अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है ना कि थोड़ा सा गुस्सा आप लोग को ज़्यादा आ सकता है, तो आपका बात मतलब हो सकता है कि आप किसी से नॉर्मल ही बोलें, लेकिन आपका बात करने का अंदाज ऐसा रहे कि सामने वाले को लगे कि आप लड़ रहे हो, आप झगड़ रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, हालांकि आप नहीं कर रहे। तो यहाँ पर टोन, कि आप किस अंदाज में, किस टोन में बात कर रहे हो,
आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज से कोई आपको गलत भी समझ सकता है। ठीक है, जनरली वैसे आप लोग ऐसे नहीं होंगे कि आपको गुस्सा आता हो, लेकिन ये टाइम पीरियड में रहेगा। प्लांटिंग सीड्स का यहाँ पर कार्ड है, तो भाई यहाँ पर बीज बोए जा रहे हैं। आपकी आगे की लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ पर वो फाउंडेशन जैसे रखी जा रही है, और जैसे मैंने कहा कि इस टाइम पीरियड में आप लोग जितनी मेहनत कर सकते हो ना, करना, बिकॉज आपको उसका बहुत फल मिलेगा आगे जाके, यही मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, और साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो कि चाहे कितना ही लाइफ में प्रॉब्लम हो, मुश्किलें हो, चैलेंजिंग टाइम हो, लेकिन आप उसको ओवरकम कर सकते हो, आप उससे बाहर निकल सकते हो। आप लोग एमेथिस्ट को यूज़ करो, एमेथिस्ट ब्रेसलेट को, आपके लिए एमेथिस्ट जो है वो बेस्ट रहेगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप अपने लिए वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखो यहाँ पर क्या है ना कि एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि देखो सब लोग एक जैसे नहीं होते ना, सब लोग एक तरीके से सोचते हैं। सबके समझने का अंदाज, सोचने का अंदाज, काम करने का अंदाज अलग अलग होता है, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोग जैसे हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करो, और साथ में अगर बदलाव करना है तो अपने अंदर करो। हम सोचते हैं कि हम लोगों को बदल देंगे, हम दुनिया को बदल देंगे, लेकिन ऐसा हो पाता है क्या? नहीं हो पाता। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपने आप को बदलो। ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या बदलना है, आपको अपने आप में क्या बदलना है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, बी असर्टिव। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट है भाई, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको ऐसा लग सकता है लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, या आप लोगों को नहीं समझ पा रहे, ये कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर रहेगी। आप बहुत ज़्यादा ना रिजिड हो सकते हो, ये ऐसा है तो ऐसा ही है, लेकिन हर बात के, हर पॉइंट के बहुत सारे पहलू होते हैं। हो सकता है वो आपकी नज़र में सही है, किसी और की नज़र में सही ना हो सकता है वो आपकी नज़र में गलत है, हो सकता है किसी और की नज़र में गलत ना हो। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपको अपने साथ देखने को मिलेंगी। लेकिन अगेन सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं कि अगर मन शांत है आपका, है ना, अगर आपने बस इस चीज़ पे अपनी कमांड कर ली तो सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। तो आपको अपना फोकस किस चीज़ पे रखना है, अपने मन को शांत रखने पे। तो वही है, डेली बेसिस पे मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे तो आपके अंदर चल रहे बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। और साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है फ्लेक्सिबल अपनी लाइफ में आप लोगों को रहना है, चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर। आपकी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन आप ही के पास हैं। यहाँ पर ये मुझे ऐसे ही दिखाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही हैं उसके सल्यूशन आपके ही पास हैं, आपको ही थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा किसी तरीके से बस। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों का ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई एक है, या फिर से आप लोगों ने सोडालाइट ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड का आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो ये यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Seven of Pentacles, Eight of Pentacles and King of Swords। ठीक है, King of Cups, Ten of Swords and Ace of Pentacles। सो यहाँ पे 2 कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो ऑप्शन 2 अगर आप लोग के लिए बात करूँ कि सैटर्न रेट्रोग्रेड का आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सी ऑप्शन 2, आप लोगों ने अपनी लाइफ में ना बहुत फेलियर देखा होगा। हो सकता है आपके बहुत बारी ऐसा हुआ हो कि आपने पूरी मेहनत करी है,
लेकिन आपके काम नहीं बने, आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी बार बारी लाइफ में, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करी, लेकिन फिर भी आप सोचते रहे और देख लेते हैं और देख लेते हैं और थोड़ा एफर्ट कर लेते हैं और थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। सो अभी इस टाइम पीरियड में जो भी चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में, आप उनको लेट गो कर रहे हो और साथ में यहाँ पर कुछ नई चीज़ों की शुरुआत कर रहे हो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मतलब पूरी नॉलेज के साथ कि क्या करना चाहिए, क्या करने का क्या रिजल्ट रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कहाँ पर मुझे कितनी टाइम में मुझे कितनी अचीवमेंट मिल सकती है, मैं कहाँ पर पहुँच सकती हूँ, कहाँ पहुँच सकता हूँ। सो बहुत ज़्यादा आप लोगों की ना एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहने वाली है आपकी लाइफ में ये वाला जो टाइम पीरियड है सैटर्न रेट्रोग्रेड का, ठीक है ना। नवंबर मंथ तक, 15 नवंबर 14 नवंबर तक ये चीज़ यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। साथ में बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन अब जो मेहनत है वो स्मार्ट वर्क के साथ है। मतलब अब केवल ऐसा नहीं है केवल मेहनत ही मेहनत हो रही है, अब आप रिजल्ट पे फोकस होके मेहनत कर रहे हो कि किस काम के मुझे कितना रिजल्ट मिल रहा है। आप लोग पहले ऐसे ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते थे, ऐसे ही काम करते रहते थे, तो वो चीज़ अब नहीं रहने वाली। आप प्रॉपर डिसाइड करने वाले हो मंथ में इतने दिन मुझे इतने घंटे काम करना है, ऐसे चीज़ें रहेंगी, ऐसे ये रहेगा, ऐसे वो रहेगा। सो बहुत सारी प्लानिंग यहाँ पर मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ कि बहुत सारी प्लानिंग के साथ एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ आप लोग चल रहे हो अपनी लाइफ में। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए क्या देख रही हूँ कि पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज जैसे आपको फ्लैशबैक आपको याद आएंगी, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ। आपको समझ में आएंगे कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स कहाँ हैं, कौन सी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में। ये कार्ड मुझे बेसिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड दिखा रहा है। कौन सी चीज़ें हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी फंसी पड़ी जो कि आपको आज ऑब्स्टेकल्स दे रही हैं, परेशानी दे रही हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं अपनी। ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मैं आपको ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत सारी प्रेयर कर रहे हो, है ना। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हो, आप बहुत सारी यहाँ पर प्रेयर कर रहे हो और साथ में यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो ये कार्ड मुझे ये भी दे रहा है कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेड का टाइम है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी, कोई ना कोई अचीवमेंट, कोई ना कोई सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। जैसे मैंने कहा कुछ लोग अपना ऑफिस खोल रहे हैं, कुछ लोग अब एक नए सिरे से अपना काम चालू कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आप यहाँ पर नया कर रहे हो और जो आप नया कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है। तो ये कार्ड मुझे क्या बता रहा है, चीज़ों की थोड़ी सी ग्रोथ जो है वो स्लो रहेगी, काम करने की ग्रोथ जो है वो स्लो रहेगी, है ना। मतलब हो सकता है कि जो रिजल्ट आपको 15 दिन में मिलना हो वो 20 से 25 दिन एक्सटेंड हो जाए, थोड़ा सा डिले हो जाए। तो चीज़ों की ना वो जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो रहेगी, लेकिन स्लो एंड स्टडी है भाई। आप लोग अभी क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करोगे और क्वालिटी यहाँ पर आपके काम की, आपकी लाइफ की, आपकी शेड्यूल की पूरी हर तरीके से इम्प्रूव हो रही है। आपका लाइफ स्टाइल, आप अपनी डाइट को इम्प्रूव कर रहे हो, आप अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हो, आप कुछ महंगी चीज़ें, कुछ कीमती चीज़ें ऐड कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ अपने लिए नई परचेज कर रहे हो जिनसे आपका काम ईजी हो रहा है। आई डोंट नो, लेकिन यस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अपनी टीम बना रहे हो, तो यस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। ये डिसीजंस लेने का टाइम पीरियड जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा और यस आप डिसिप्लिन से चलोगे अपनी लाइफ में। और यहाँ पर अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, डिसिप्लिन से चलोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे मैंने ऑप्शन फर्स्ट में बोला था, पेशेंस रखोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोग के लिए आ रहा है डिसिप्लिन से चलोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सपोज आपने अपना पूरा एक वीक का अपना शेड्यूल बनाया कि मुझे ये काम करना है। अब हो सकता है वो काम में डिले हो या कुछ हो, लेकिन आपको थोड़ा सा वो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा कि आज मैंने इतना डिसाइड करा है, मुझे इतना काम कंप्लीट करना है। तो वो चीज़ का बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल रखना है, ठीक है। और देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, द कोजी विच, स्ट्रेंथ, Ace of Pentacles, oh my God,
दो अलग अलग डेक से यहाँ पर सेम कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई ये सैटर्न रेट्रोग्रेड आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा एक टाइम पीरियड साबित होने वाला है। स्पेशली आपके करियर को लेकर आप बड़े बड़े यहाँ पर डिसीजंस ले रहे हो। आपका माइंडसेट बड़ा हो रहा है, आप बड़ी चीज़ों पर अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो। पहले छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर देती थी, इसने ऐसे कह दिया वैसे कह दिया, आप उन चीज़ों में वो अपना टाइम वेस्ट करोगे ही नहीं। आप बहुत चूजी हो रहे हो कि मुझे कहाँ पर अपनी एनर्जी देनी है, मुझे किन चीज़ों को अपनी एनर्जी देनी है और किन चीज़ों को मुझे नहीं देनी है। यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट है आप लोगों के लिए, एक न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हर दिन एक अलग टास्क रहेगा, हर दिन कुछ क्रिएटिव रहेगा, हर दिन कुछ इनोवेटिव रहेगा, और आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो कि मैं और क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैंने कहा ना, वो चीज़ यहाँ पर रहने वाली है। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी मिल रहा है कि लंबी ट्रैवल का आप लोगों को मौका मिलेगा। आपका सपना होगा कि मुझे वो जगह एक्सप्लोर करनी है, मुझे वो जगह एक बारी घूमनी है, आपको ऐसी कहीं ट्रैवल का मौका मिलेगा। स्ट्रेंथ का यहाँ पर कार्ड है, बहुत प्रोडक्टिव टाइम पीरियड आप लोग के लिए साबित होने वाला है। और यस, जितनी मेहनत करोगे आपको उसका रिजल्ट 100 से ज़्यादा ही मिलेगा, 100% से ज़्यादा ही मिलेगा। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोग अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी कैपेसिटी को पहचानोगे कहीं ना कहीं कि आप कितना कुछ अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो, आप किस तरीके के ट्रीटमेंट को डिजर्व करते हो। कुछ लोग अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप उनसे दूर हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है अब कि आप अपनी लाइफ में क्या डिजर्व करते हो और आप उसी बेसिस पे आगे बढ़ोगे। यहाँ पे है ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। सो 2 कार्ड यहाँ पर हैं। The answers you need are coming, a time for healing। मैंने कहा ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं। पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट का ब्लॉकेजेस, इनर चाइल्ड हील कर रहे हो, पास्ट लाइफ हील कर रहे हो, अपनी फैमिली लाइन को हील कर रहे हो, या फिर से अपनी ही लाइफ के कुछ ब्लॉकेजेस हैं, हेल्थ हीलिंग कर रहे हो। तो यस, यहाँ पर आप हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, जाप कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक का यहाँ पर कार्ड है, तो ये समय देने का है। यहाँ पर आप लोग के लिए मैसेज क्या है कि इस टाइम पे ये मत सोचो कि मुझे लोगों से कुछ मिले या लोग मेरे को, यहाँ पर बस ये है कि अपना 100% दो, बहुत ज़्यादा चीज़ों के उसमें मत पड़ो। हालांकि आपको एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि किस चीज़ का क्या रिजल्ट है, कहाँ पर अपनी एनर्जी लगानी है, कहाँ पर नहीं लगानी। लेकिन ये जो टाइम है वर्गो एनर्जी है, गिविंग का टाइम है, देने का टाइम है। अपनी मेहनत दो, अपना डेडिकेशन दो, डिसिप्लिन में रहो, ठीक है ना। और फिर देखो कैसे नहीं आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो बहुत सारे सवालों का जवाब जो आप ढूंढ रहे हो आपको बहुत जल्द यहाँ पर मिलने वाला है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। आप लोग चाहें तो टाइगर्स आई मेरे पास अभी नहीं है। टाइगर्स आई मैं नीचे लिंक दे दूंगी आप लोगों को, आप अपने लिए देख सकते हो। टाइगर्स आई का ब्रेसलेट आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, वो आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ करेज जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो आप टाइगर्स आई को वेयर कर सकते हो। ऑप्शन 2, स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस। एक ठहराव है भाई, आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे एक ठहराव है। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके जल्दीबाजी नहीं मचा रहे, आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे, एक सुकून के साथ लाइफ के फ्लो को एक्सेप्ट कर रहे हो, चीज़ों के पीछे उनकी वजह को तलाश रहे हो। अगर कुछ गड़बड़ी भी हो रही है, कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो वहाँ पर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर मुझे क्या सीखना है, यहाँ पर मेरी क्या लर्निंग है, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अपने इमोशंस को आप बहुत हद तक बैलेंस कर रहे हो। और कुछ लोग यस यहाँ पर बहुत इमोशनल होंगे, जल्दी रोना आ जाता है, जल्दी परेशान हो जाते हो, लेकिन आपकी ये हैबिट जो है, मतलब इमोशनली आप बैलेंस हो रहे हो। बाकी हमारे जो इमोशंस होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, ये हमारा गिफ्ट है। तो इमोशन से भागना नहीं है, उनको एक्सेप्ट करना है, उनको बैलेंस करना है। और साथ में यहाँ पर एक बार ये भी कह रहे हैं कि कुछ काम आपके रुके हुए थे, कुछ काम नहीं बन पा रहे थे, आप बीच का रास्ता निकाल के उन चीज़ों को पूरा कर रहे हो। लाइक कुछ दूरियां थी, कुछ दीवारें थी, और वो यहाँ पर कुछ पोर्टल्स थे जो कि ओपन ही नहीं हो पा रहे थे आपके लिए। वो थे आपके लिए, वो खुलने के लिए ओपन थे, लेकिन वो ओपन नहीं हो पा रहे थे। कुछ ऑब्स्टिकल्स था, कुछ था बीच में, लेकिन वो अभी रियलिटी यहाँ पर वो पोर्टल्स यहाँ पर आपके लिए ओपन हो रहे हैं। एक नई रियलिटी में आप लोग शिफ्ट करोगे, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है यहाँ पर, रियलिटी शिफ्ट है आप लोगों के लिए। और जैसे मैंने कहा, किसी चीज़ के ना बीच का रास्ता आप ढूंढ रहे हो,
ये मैसेज यहाँ पर है। लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, इफ यू बिलीव, विश्वास की ताकत, कॉम्प्रोमाइज एंड इट्स अप टू यू। तो देखो ये दोनों कार्ड अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आप बिलीव करोगे, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो, तो आप अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड में जहाँ पहुँचना चाहोगे वहाँ पहुँच जाओगे। जो अचीव करना चाहोगे वो अचीव कर लोगे। तो आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है, आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर कितना विश्वास है, इस चीज़ पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अपने विश्वास की ताकत को जगाओ, बढ़ाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ का यहाँ पर कार्ड है, तो कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी क्रिस्टल्स आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोग का ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से कोई एक है या फिर से आप लोगों ने 7 चक्र ब्रेसलेट चूज़ किया है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड का आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। साथ में गाइडेंस एडवाइस भी देखेंगे आप लोगों के लिए क्या कुछ है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, शफल कर लेते हैं कार्ड। ऑप्शन 3, ओके। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए है पहला कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और ये दोनों साथ में गिरे हैं भाई। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड लगातार रीडिंग्स में आ रहा है। सो भाई यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर बात करो कि सैटर्न रेट्रोग्रेड का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आप लोगों की लाइफ के ऊपर, अगेन यहाँ पर इतनी सारी पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो फाइनेंसेस को लेकर यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। अपने फाइनेंसेस को आपको कैसे ग्रो करना है, पैसा और ज़्यादा कैसे कमाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से आपको लाइफ में ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, किस तरीके से आपके काम बन सकते हैं, वो अप्रोच यहाँ पर मैं देख रही हूँ। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देख रही हूँ। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो रही है, शादी हो रही है। आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, कुछ लोग अपने रिश्ते को आगे के स्टेज पर लेकर जा रहे हैं। सो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ जिनसे आपकी लाइफ में खुशी आ रही है, जिनसे आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, प्रोस्पेरिटी देख रही हूँ मैं। आप लोगों को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हुए देख रही हूँ। या तो कुछ लोग का एनिवर्सरी, बर्थडे, पता नहीं, आप बहुत अच्छे से कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो, तो बहुत सारे गिफ्ट्स हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। साथ में लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा मन रहेगा इस वक्त कि मैं कुछ पढ़ूँ, मैं कुछ नॉलेज गेन करूँ, कुछ नए कोर्सेज करूँ, कुछ नया मैं सीखूँ, कुछ नया मैं जानूँ। तो बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में आप लोग के लिए रहेंगी। थोड़ा बहुत आपकी एनर्जीज क्या रहेगी, कभी करियर पे फोकस्ड हो जाओगे, कभी रिश्तों पे फोकस हो जाओगे, कभी पर्सनल लाइफ पे फोकस हो जाओगे, कभी अपने आप को पैम्पर करना है, अपने आप ख्याल रखना है। तो एनर्जीज यहाँ पर एक डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रही हैं, वो कभी कहीं ज़्यादा फोकस में, कभी कहीं ज़्यादा फोकस में, कभी कहीं ज़्यादा फोकस में। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अगेन यहाँ पर इसमें से 5 कार्ड जो हम वो पेंटिकल्स के ही हैं आप लोगों के लिए। सो ज़्यादा फोकस तो आपका करियर, पैसा, यही सारा कुछ रहने वाला है। कुछ बड़ी परचेज, कोई नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है, या कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर आप लोग के लिए देख रही हूँ। कुछ लंबी प्लानिंग आप लोग कर रहे हो, दूर की सोच के चल रहे हो कि आगे जाके मुझे कैसे करना है। सो सैटर्न रेट्रोग्रेड का टाइम अगर मैं आप लोग को बताऊं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप फोकस्ड रहोगे। थोड़ा बहुत यहाँ पर बस मैं ये देख रही हूँ, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि आपको लगेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है,
मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना सब कुछ करा। हालांकि है, सब कुछ है लाइफ में, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अबंडेंस है, बहुत ब्लेसिंग है, लेकिन माइंडसेट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। आपको होते होते सब लग रहा है कि कुछ नहीं है, सब खाली है, लाइफ ही इतनी अजीब है, लाइफ इतनी बोरिंग है, लाइफ ऐसी है, लाइफ वैसी है, कि आप कमियां ढूंढ रहे हो। सब कुछ है लेकिन फिर भी कमियां ढूंढ रहे हो। तो ये चीज यहाँ पर थोड़ी सी रह सकती है आप लोगों के साथ, लेकिन बस ये कहा जा रहा है कि अपने मन में से ना डर को निकाल, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स जो हैं उनके ऊपर काम करो। एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है मेहनत करो। ऑप्शन फर्स्ट में भी था, ऑप्शन 2 में भी था, आप लोगों के लिए भी है। सो मेहनत करो, यहाँ पर ये चीज आपसे कही जा रही है, मेहनत का समय है ये आप लोगों के लिए। और तो ज्यादा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा आप लोगों के लिए। देखते हैं और भी कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। ऑप्शन 2, मन बहुत चंचल है भाई किसी का कभी इधर कभी उधर, ये चीज यहाँ पर रहती है आप लोगों के साथ, है ना। स्टेबल नहीं हो पाता माइंड, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत सारे थॉट्स चलना, कुछ भी माइंड में चलना, तो वो चीज यहाँ पर है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर है दी हर्मिट की एनर्जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आप लोग अपनी लाइफ को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे। सी यहाँ पर अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत सारी अबंडेंस मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ऑप्शन 2, आपके सपने पूरे होते हुए यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई बड़ी परचेज का आपका सपना था, वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। मतलब एक बहुत ज्यादा एक स्ट्रगल, एक वो वाला टाइम पीरियड से आप लोग कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हो। और अभी तक जितना आपने कमाया, जितनी मेहनत करी, आप उसको एंजॉय भी कर रहे हो एट द सेम टाइम। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो डोनेशंस भी कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पर है। हर्मिट का कार्ड यहाँ पर आप लोग के लिए आया है। ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि बहुत सारी चीजों को आप अपनी लाइफ में क्वेश्चन करोगे कि क्या केवल यही मेरी लाइफ है, ऑफिस जाना, डेली मर्रा का बस काम करना, सो जाना, फिर ऐसे ही करना, क्या यही जिंदगी है, या इससे कुछ हटके भी है, या मुझे कुछ और भी एक्सप्लोर करना है, मुझे कुछ और भी ढूंढना है। और यहीं से आपकी किसी चीज की जैसे रिसर्च शुरू हो रही है, एक खोज शुरू हो रही है। आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, किताबें जान रहे हो, अपने पर्पस क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है। और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपना सोल पर्पस जानने में, बिकॉज वो भी एक जर्नी है, वो भी एक आपका एक हिस्सा है। वहां पर भी आपकी लर्निंग है, वो भी आपने डिसाइड किया, वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो यस, यहाँ पर कुछ चीजें आपकी लाइफ में आपको लग सकता है कि डिले है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो डिले हो जाए। आप कुछ भगवान जी से विश मांग रहे हो, वो डिले हो जाए। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि वहां पर आपकी लर्निंग है। अगर कुछ चीज डिले हो रही है, वहां पर आपकी लर्निंग है। तो आपको थोड़ा सा बस इस चीज का यहाँ पर ख्याल रखना है। बाकी यहाँ पर कहा जा रहा है अपने लिए स्टैंड लो। कुछ लोग, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा गिविंग नेचर है, आपका बहुत ज्यादा नर्चरिंग नेचर है, आप हमेशा सबकी हेल्प करते हो, आप हमेशा, हो सकता है आप लोगों से ना नहीं कहा जाता हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज बनाओ, और जब ना कहने की जरूरत है तो ना भी कहो, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर क्या है। ऑप्शन 2, तो यहाँ पर है शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो भाई जैसे आप हो ना, बस अब दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया कि आप लोग आखिर में क्या हो, आप लोग क्या डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, आप लोग के अंदर कितनी सारी खूबियां, आपके अंदर कितना सारा टैलेंट है। तो ये टाइम क्या है, अपने अंदर के जो छुपे हुए टैलेंट है उसको दिखाने का, ठीक है। और यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि डरने की कोई बात नहीं है। फियर्स, आपका सामना फियर से होने वाला है भाई। आपको जिन जिन चीजों से डर लगता है वो चीजें आपके सामने आएंगी। कुछ लोगों को किसी तरीके का फोबिया है, वो फोबिया आपके सामने बार बार ही आएगा। तो यहाँ पर क्या है, डर के आगे जीत वाली सिचुएशन, कि अपने डर को एक्सेप्ट करना है और उससे आगे बढ़ना है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। कुछ चीजों को लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 3 कि अपना रास्ता बदलो, अपना क्राइटेरिया चेंज करो, अपनी डायरेक्शन चेंज करो। अगर आप एक चीज पे स्टक रहोगे तो उस सिचुएशन से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ शिफ्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है।
अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो, कुछ चीज़ों को लेट गो करो। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए है। और देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, कुछ कंफ्यूजन्स आप लोगों की लाइफ में रहेंगे। ऑप्शन 3, कुछ चीज़ों में आप लोग कंफ्यूज रहोगे, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, कुछ अपने लिए आपको डिसीजन लेने हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो भी लोग आपके वेल विशर हों, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हो, एक बारी डिस्कस जरूर कर लेना। सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, अपनी लाइफ को सिंपल करना। बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझना नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक रेस्टलेस एनर्जी में नहीं जाना। कभी कभी हम भागते रहते हैं सुकून की तलाश में, लेकिन सुकून तो उसी मोमेंट में होता है, उसी क्षण में होता है जहां पर हम भाग रहे होते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा सा रुको और लाइफ को देखो, लाइफ को एक्सप्लोर करो कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारी खुशी किसमें है, तुम क्यों इस दुनिया में आए हो, अपने आप को ढूंढो, मैं कौन हूँ। ये सवाल कुछ आप लोगों के अंदर अराइज होंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है डी क्लटर योर लाइफ, अपनी लाइफ में से क्लटर को फ्री करो, जो भी चीजें आप यूज नहीं कर रहे उनको निकालो, ये टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन फ्रीली का यहाँ पर मैसेज है। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि देखो, अपनी बात कहने से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना, अपनी बात को खुलकर रखो, खुलकर खुद को एक्सप्रेस करो, सही तरीके से करो और अपने कम्युनिकेशंस को और अच्छा आप लोग को यहाँ पर करना है। ठीक है, आप लोग चाहें तो लेपिस लजूली अपने लिए वेयर कर सकते हो। लेपिस लजूली आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और लेपिस लजूली आपको कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेगा, लेकिन एज वेल एज आपकी लाइफ में जो अदर चीजें चल रही है ना, कंफ्यूजन चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वहां पर भी आपको हील करेगा। सो लिंक मैं आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर से कॉमेंट में, आप लोग अपने लिए परचेज कर सकते हो। ठीक है, सो लास्ट में देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 3, अगेन कम्युनिकेट क्लियरली। तो कम्युनिकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं भाई। यहाँ पर आप लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कुछ डील कर रहे हो, शादी फिक्स हो रही है या बहुत सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं, तो कम्युनिकेशंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि देखो, अपनी बात को क्लियरली रखना। बाद में आप सोचो कि उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, तो अपनी बात को, अपने टर्म्स को पहले से ही क्लियर रखो। नॉट द राइट टाइम। तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में। मैंने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो तो अपने जो भी वेल विशर हैं, अपने जो भी लव वंस हैं, उनसे एक बारी कंसल्ट कर लो, फिर लेना हेल्पफुल पीपल। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो आपकी मदद के लिए आएंगे, आपकी हेल्प के लिए आएंगे, आप कुछ नए लोगों से अपनी लाइफ में मिलोगे। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। ओके, इस ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। ज़रूर बताइएगा मुझे कैसी लगी। सो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्रिस्टल्स आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से परचेस कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 4। सो अगर आप लोग का ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी में से कोई एक है या फिर से आप लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन के ब्रेसलेट को चूज किया है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि सैटर्न रेट्रोग्रेड का आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर। ऑप्शन 4, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 4। टेम्परेंस, ओके, 6 ऑफ कप्स, बहुत रिलैक्सिंग एनर्जी है यहाँ पर। ऑप्शन 4, लाइक आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप रिलैक्स कर रहे हो। आपने बहुत टफ टाइम अपनी लाइफ में देखा है और ये टाइम जैसे आपके रेस्ट का है, ये टाइम जैसे खुद को रिजुवनेट करने का है, ये टाइम जैसे खुद को रिपेयर करने का है, ये टाइम जैसे पास्ट को हील करने का है। और आप बिल्कुल भी भागम भाग जल्दीबाजी नहीं मचाने वाले। आप बहुत आराम से बढ़ोगे, आप बहुत आराम से अपना काम करने पर बिलीव करोगे। आपके लिए आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, यानी कि कोई बड़ी लंबी छलांग आप लोगों को लगानी है और उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए तैयारी कर रहे हो, उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो। लेकिन अभी हाल फिलहाल में
हाल फिलहाल में कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन आप किसी बड़ी चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और ये वाला जो टाइम है, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोग अपने आप को हील कर रहे हो, ऑप्शन 2। आप लोग अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। आपने बहुत टफ टाइम देखा, बहुत सारे चैलेंजेस देखे, लेकिन ये टाइम है खुद को रिजुवनेट करने का, खुद को बैलेंस करने का, खुद को खुश रखने का, खुद को पैम्पर करने का, स्टडी करने का, पढ़ने का, कुछ नॉलेज गेन करने का। ठीक है, पास्ट में जो भी चीज यहाँ पर हर्ट हुई है आपकी, पास्ट में जो भी कुछ आपने खोया है उसको रिपेयर करना। रिपेयरिंग वर्ड मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, चाहे वो इमोशनल लॉस था या वो मनी का लॉस था, या लाइफ में कुछ आपने अपनी चीज खो दी, कुछ कीमती चीज खो दी। आप उन चीजों से आगे बढ़ रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो। और लाइफ का अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, ठीक है ना, जीवन का मकसद क्या है, ये आप समझ रहे हो। आई डोंट नो, कोई ऐसी किताब आपके हाथ में लग रही है, कुछ ऐसी नॉलेज, कोई ऐसी विजडम आपके हाथ लग रही है कि उससे आप पूरे बदल जाओगे, आपका सोचने समझने का तरीका पूरे तरीके से बदल जाएगा। और ये कुछ ऐसा आपके साथ होगा जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कोई एक रेवोल्यूशन काइंड ऑफ लेकर आएगा। आप लोग ऑप्शन 4 से मुझे यही नजर आ रहा है कि आप लोग पूरे नए हो जाओगे। आप लोग अभी जैसे हो वैसे नहीं रहोगे, है ना। ये चीज मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नजर आ रही है। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। यहाँ पर रिकंसिलेशन भी है, यहाँ पर आप लोग माफ भी कर रहे हो। कुछ लोगों ने आपको तकलीफ दी, आपको हर्ट किया, आप लोग उनको माफ करके अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो। ये भी चीजें यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। सो बहुत सारी चीजें यहाँ पर रहने वाली हैं। पेशेंस आपके अंदर आ गया, कहीं ना कहीं अब धैर्य आ गया है। अब आप परेशान नहीं होते, आपको पता है अपनी लाइफ में कि क्या करना है, किस हिसाब से चलना है, किस पैटर्न पे चलना है। तो आप बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो और पावरफुल होते जा रहे हो। ऑप्शन 4 ये चीज यहाँ पर देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 4 द सन, द लवर्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में से ऑप्शन 4 क्लैरिटी आ रही है, ढेर सारी खुशियां आ रही हैं। और ये खुशियां कौन सी हैं? ये ऐसा नहीं कि बाहर से आपको कुछ मिल गया, आपके कुछ मन का सा हो गया तो आप खुश हो गए। नहीं, ये खुशी वो है जो आप अपने अंदर महसूस कर पा रहे हो। यू नो, जैसे वो कहते ना कि वो जैसे अंधकार के बादल थे, वो लाइफ में से कहीं छट गए, वो कहीं दूर हो गए, और अब यहाँ पर क्या है, केवल क्लैरिटी, खुशियां। ठीक है, और आप उस चीज को कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर दी लवर्स की एनर्जी है। कुछ लोगों को यहाँ पर अपने सोलमेट से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपको आपके सोलमेट मिल सकते हैं। और कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो ये कि प्यार जो है वो आपके अंदर जाग रहा है। यू नो, प्यार जो है वो एक इंसान का सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है, वो उसकी सबसे बड़ी एनर्जी है, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और आप उस ताकत को कहीं ना कहीं जान रहे हो। ये चीज जो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है। तो ये बहुत सारी चेंजेस है भाई आप लोगों की लाइफ में। 5 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है। कुछ लोगों की एनर्जीज के साथ आप रेजोनेट नहीं करोगे। कुछ लोगों से हो सकता है कि वो बहुत अच्छे आपके दोस्त हों, लेकिन अब आपके थॉट्स उनके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होते हों। तो कुछ लोगों से आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि समय के साथ आपको डिस्टेंस बनाना पड़ेगा शायद। हाँ, और कुछ चीजों में हो सकता है कि थोड़े से लड़ाई झगड़े रहें, कुछ चीजों में थोड़े से मिसकम्युनिकेशन रहे, आर्ग्यूमेंट्स रहे, वर्क प्लेस पे, ऑफिस में, करियर में। कुछ लोग क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपका ऑरा एक्सपेंड हो रहा है, इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो उनको प्रॉब्लम हो जाए इस चीज से कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हो। कुछ इस तरीके की चीजें मुझे यहाँ पर इस टाइम पीरियड में नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट जो है वो इससे बिल्कुल दूर रहना है। ये चीजें केवल और केवल आपकी एनर्जीज को लॉस करेंगी, आपको लो एनर्जी में लेकर जाएंगी, तो आपको इनसे बिल्कुल ही दूर रहना है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 4 योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। भाई आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। औरों के लिए था कि आप मेहनत करोगे मिलेगा, लेकिन आप जो मेहनत कर चुके हो अब आपको उसका फल मिल रहा है। ठीक है, ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो कुछ चीजों में आप लोगों को यहाँ पर जीत मिल रही है भाई। कोई रिजल्ट है आप लोगों का, वहां पर आप क्लियर कर रहे हो, या कोई आपने टास्क था वो आपका पूरा यहाँ पर हो रहा है। तो कुछ चीजों में आपको यहाँ पर जीत मिल रही है।
आपको आपकी मेहनत का फल जो है वो मिल रहा है। लक इज ऑन योर साइड। तो भाई ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ऑप्शन 4, इस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है आप लोगों को, और भाग्य आपका साथ है। आप बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओ। खुशियां आ रही हैं, सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में ढेर सारी। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। और ऑप्शन 4, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है और आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। अपनी इंट्यूशन को एक तो और ज्यादा स्ट्रांग करने के ऊपर भी काम करो, अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो डेली बेसिस पे, एमेथिस्ट को वेयर करो, क्लियर क्वार्ट्ज को वेयर करो। ये स्टोन आपकी इंट्यूशन को स्ट्रांग करेंगे। और साथ में अपनी इंट्यूशन को सुनना सीखो, अपने दिल की आवाज को फॉलो करना सीखो। उसमें आपके लिए सारे जवाब हैं, उसमें आपकी प्रॉब्लम्स के सारे सोल्यूशन हैं। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। राइजिंग अबव, बहुत सारी चीजों से ऊपर उठ रहे हो भाई। आप लाइफ के सही मायने में मीनिंग को अब समझ पा रहे हो। क्लैरिटी हो रही है भाई यहाँ पर, बस क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। इल्यूजन्स दूर हो रहे हैं। जिन चीजों ने आपको घेरे रखा था, आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे थे, अपनी लाइफ को नहीं समझ पा रहे थे, डिवाइन को नहीं समझ पा रहे थे, वो सब चीजें यहाँ पर दूर हो रही है। अंधेरा आपकी लाइफ में से छट रहा है ना। अंधेरा यहाँ पर छट रहा है, वो रोशनी आपके जीवन में हो रही है। और आपकी रोशनी से, क्योंकि आपके जीवन में बहुत रोशनी, आप अपनी रोशनी से दूसरे लोगों को भी गाइड कर रहे हो। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आई ओनली सी ब्यूटी एंड ग्रेस। भाई यहाँ पर बहुत ही अलग एनर्जीज में ऑप्शन 4 आप लोग जाने वाले हो। आपका हार्ट चक्र अवेकनिंग भी मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग के लिए नजर आ रही है। हालांकि अवेकनिंग मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन यस, बैलेंस होना, हार्ट चक्र ओपन होना, वो भी मैं कह सकती हूँ। तो ये हार्ट चक्र यहाँ पर मुझे आप लोग का बैलेंस होते हुए दिख रहा है। ये चीज है यहाँ पर। आप लोग प्यार की ताकत को समझ रहे हो, आप लोग अनकंडीशनल लव को समझ रहे हो। ये मैसेज यहाँ पर है। लास्टली देख लेते हैं यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 4, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, मैंने पहले ही कहा। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लुक फॉर ए साइन। तो एंजल्स यहाँ पर आपको किसी न किसी तरीके से साइंस के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। एंजल नंबर्स दिखें, आपको रेनबो दिखे, या कोई वर्ड आपको बार बार ही सुनाई दे, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ होंगी यहाँ पर। तो आपको वो साइंस को नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है, उनको समझना है। ठीक है ना, ये चीज कही जा रही है। कुछ भी ऐसी कोइंसिडेंस नहीं होता। ऑप्शन 4, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। ये लाइन मुझे आपके लिए सुनाई दे रही है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हेल्पफुल पीपल का भी कार्ड है। कुछ चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हो। मुझे सिंपली यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि एक्सपर्ट्स की हेल्प लो, हेल्प लेने से कतराओ मत। ठीक है ना। सो ऑप्शन 4 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। सो ज़रूर बताइएगा मुझे कैसी लगी आप लोगों की रीडिंग, एंड लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग अपने लिए कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, और वो लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।